और आइए अब आपको हम प्रयागराज में हो रहे महासंगम महाकुंभ लिए चलते हैं, जहां बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान भी होने जा रहा है। अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में लागू नियमों में कई बदलाव कर दिए गए हैं। आने जाने के रास्ते अलग करने के साथ ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि 13 फरवरी से अब तक संगम में 33.61 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही इस मौके पर महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव भी किए गए। आपको ये भी बता दें कि 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। रास्तों को 1 वे कर दिया गया है। साथ ही प्रयागराज में गाड़ियों की नो एंट्री हो गई है। इतना ही नहीं, देखिए हम आपको ये भी बताते चलें कि प्रशासन की ओर से सख्त निगरानी भी इस बार रखी जाए। बसंत पंचमी को लेकर क्या तैयारी है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्र। आइए उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी का होना है, जो 3 फरवरी को है, और उसको लेकर पूरा मेला क्षेत्र जो है तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि बसंत पंचमी पर भी करोड़ों लोग इस आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने आप को जो है इस महाकुंभ में जो है वो उसका लाभ भी उठाएंगे। ऐसे में जब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो उसको लेकर तैयारियाँ भी बड़े स्तर पर की गई है। खासकर महाकुंभ में जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पर्व पर जो घटना हुई, उसके बाद प्रशासन ने अलग तरीके से रणनीति बनाई है ताकि जो बसंत पंचमी का जो पर्व है उसमें श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और उस दिन की जो घटना हुई है वो दोबारा न हो। इस वक्त देखिए हम महाकुंभ में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। ये मानता है कि बसंत पंचमी पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तरह भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। लेकिन बसंत पंचमी को लेकर जो खास रणनीति तैयार की गई है उसमें मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों के साथ बैठक की तो खास तौर पर कई जरूरी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार एरियल इंस्पेक्शन पूरे महाकुंभ का किया जाए, एरर फ्री बसंत पंचमी को करना है, यानी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदार और एक्टिव अधिकारी हैं उनकी लगातार तैनाती हो, वो घाट से लेकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो पूरे मेला क्षेत्र का है वहाँ पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम घाट बनाए गए हैं, करीब 44 घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को स्नान करने के लिए प्रेरित किया जाए और श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत न हो, इसके लिए उनको कम से कम दूरी पर उनको जो है उतारा जाए ताकि उनको बहुत पैदल न चलना पड़े। कुल मिलाकर बसंत पंचमी को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि मेला में कोई भी पास वाली गाड़ी भी प्रवेश नहीं करेगी, नो व्हीकल जोन होगा। जो गाड़ियां प्रयागराज के आसपास के ज़िले से आ रही हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा, शहर में प्रवेश करने से रोका जाएगा। भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बढ़ाया गया है, वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को तैनात किया गया है। सेना के हाथों में कई जगह पे सौंप दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है। इसके अलावा ICCC में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को तैनाती करने का निर्देश दिया है और पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कहा है कि लगातार पेट्रोलिंग करें, स्थिति की समीक्षा करें और स्थिति के हिसाब से फैसला करें। यानी कुल मिलाकर बसंत पंचमी को लेकर साफ तौर पर हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि सुगमता के साथ, सुविधा के साथ श्रद्धालु इस आस्था के संगम में डुबकी लगाएं। महाकुंभ नगर से मैं सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।